ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले, कार्य भौतिक हो या आध्यात्मिक, हमें सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर थोड़ी देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषि मुनियों के संग बैठकर भीतर ध्यान की ओर चलेंगे। स्वयं के भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव के भीतर चलेंगे, अपने भीतर परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलें।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर सबसे पहले ज्ञान से पहले ध्यान की ओर चलें, ध्यान मंदिर की ओर चलें। आइए, और इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस जन्म के बाद आपको जो जो भी इस समाज से, इस संसार से प्राप्त हुआ, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी जानकारियाँ, मंत्र, संबंध, जो जो भी आपको इस शरीर को जो भी प्राप्त हुआ, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना। इन सब को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को बाहर छोड़ देना। केवल आप निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा की तरह, एक निर्मल नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। आइए प्यारे साथ को चलें भीतर की ओर, थोड़ी देर के लिए स्वयं की ओर चलें। आइए, आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर जैसा भी आपको आसन मिले, आप अपने ऑफिस में हैं या शॉप पर, यात्रा में या घर में, कहीं भी हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ध्यान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भूमि आसन पर बैठें। सिद्ध आसन लगाएं, पद्म आसन लगाएं। ये आसन शरीर को सिद्ध करने के लिए हैं। हमें शरीर को सिद्ध नहीं करना, हमें तो प्रेम में उतरना है, अपने स्वभाव में, अपनी परमात्मा की ओर जाना है। शरीर से तो परे होना है। इसलिए सहज सुखद आसन में बैठ जाएं। बिल्कुल हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त मलंग होकर बैठना। थोड़ी देर के लिए बेफिक्र हो जाना। जो बीत गया पल वो लौटने वाला नहीं, और आने वाले पल की चिंता नहीं करना, क्योंकि उसका भरोसा नहीं। वो हो सकता है ना ही आए। तो आने वाले पल की चिंता को छोड़कर मस्त होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, मस्त बेफिक्र होकर। ध्यान मंदिर में बैठकर आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, कोई आपकी संतान नहीं, आप किसी के माता पिता नहीं। आपका केवल आत्मा और परमात्मा का एक विशुद्ध रिश्ता है, और किसी से कोई संबंध नहीं। शरीर के कोई संबंध आपके इस ध्यान मंदिर में नहीं। इसलिए सब करने की क्रियाओं से मुक्त हो जाना। कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा पाठ बंदगी, कुछ भी नहीं। आपका केवल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, उपस्थित हो जाना ही बंदगी है।
बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। ध्यान मंदिर में शरीर का कोई महत्व नहीं, शरीर की आँखें नहीं चाहिए। भीतर की आँख से भीतर देखना प्रारंभ करें। भीतर तो स्वतः ही दिखता है। भीतर की आँख जन्म से ही खुली हुई है, बंद नहीं है। बाहर की आँख बंद करते ही भीतर अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर उस दिखने में प्रकाश दिखे या अंधकार, कोई रूप दिखे या शब्द, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जिसे जिसे हमारी इंद्रियां पकड़ सकती हैं, जो भी ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में आ गया, प्रकाश, अंधकार, कोई इमेज, कोई स्वाद, कुछ भी, ये सब मन की देन है, मन की। और जब आप भीतर चले जाएंगे महाशून्य में, समाधि में, गहरे ध्यान में, वहाँ अनुभूतियाँ भी शून्य हो जाएंगी। कुछ देखने को ही नहीं बचेगा भीतर, तो क्या दिखेगा? जो दिख रहा है अपना ही इकट्ठा किया हुआ है। ध्यान इन सभी को बाहर निकालेगा। ध्यान आपके अंतस को शून्य कर देगा, महाशून्य, आकाश कर देगा। देखते चले जाएं शिव नेत्र से। प्राणायाम नहीं करना, श्वासों को भी नहीं देखना, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई क्रिया नहीं करना। होने की घटना में उतरना है। एक सच्चा प्यासा, प्रभु का प्रेमी दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बस। इससे अधिक उसके बस में नहीं। वो कोई शब्द नहीं बोलता। उसे पता है परमात्मा को कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई शब्द नहीं चाहिए। वो कुछ क्रिया करके भी नहीं दिखाता, क्योंकि उस परमात्मा के सामने हम सभी तुच्छ हैं। उसे करके नहीं पाया जा सकता। करना तो प्रमाणित है अपने अहंकार का। इस करने की क्रियाओं ने, ज्ञान ने, मंत्रों ने हमें हमसे ही दूर कर दिया, परमात्मा से ही दूर कर दिया। परमात्मा के चरणों में उतरने के लिए बस आपका समर्पण चाहिए। परमात्मा आपके विशुद्ध प्रेम को, निर्मल हृदय को देखता है। आपके ज्ञान की पोटली को, आपके संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या अन्य किसी भाषा के मंत्रों को वो नहीं देखता। परमात्मा कचरे की ओर ध्यान नहीं देता। वो ध्यान देता है आपके प्रेम की ओर, आपके निर्मलता की ओर। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की तोतली भाषा को समझती है, परमात्मा भी आपके भाव को समझता है। जैसे जैसे हम बुद्धि में जाएंगे, परमात्मा से दूर होते जाएंगे।
परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम का, हृदय का विषय है। और ये सब ध्यान से घटित होगा। ध्यान को छोड़कर सारी क्रियाएं तन और मन से जुड़ी हैं। बुद्धि से जुड़ी हैं। बुद्धि स्मरण करती है, याद रखती है मंत्रों को कि कब क्या मंत्र बोलना है, कैसे रिझाना है। ये सब राजनीति है, चापलूसी है। परमात्मा के सामने कैसी राजनीति, कैसी चापलूसी। समर्पित हो जाना उसके चरणों में, देखते चले जाएं। बेफिक्र और मस्त होकर बैठना। शरीर में कोई तनाव ना हो, निढाल हल्के फुल्के बैठना। बैठने के बाद जैसे जैसे आपका शरीर, आप ध्यान में गहरे जाएंगे, शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देगा। हो सकता है किसी को नींद आने लग जाए, किसी का शरीर गिर जाए, किसी की गर्दन, सिर दाएं बाएं लटक जाए। ये बहुत शुभ संकेत है, बहुत शुभ। इसका अर्थ आप भीतर जा रहे हैं। जैसे ही हम नींद में जाते हैं, शरीर से संपर्क कट जाता है। सांसों का पता नहीं चलता, शरीर का पता नहीं होता। ध्यान भी एक नींद ही है, किंतु इसमें जागृति भी है। जैसे ही आप गहरे उतरेंगे, विचारों से, मन से मुक्त होंगे, शरीर किनारा कर लेगा। होने देना, और आपको पता भी चलेगा कि शरीर गिर रहा है, गर्दन झुक रही है। होने देना उसको। वो सहज स्वाभाविक घटना है। अपना प्रयास नहीं जोड़ना उसमें कोई। जैसे हम रात्रि में सोए होते हैं, अपने आप करवट बदल जाती है, पता नहीं चलता। ध्यान में बैठे बैठे जब थक जाएं, टांगे दर्द करने लगें, अपना आसन बदल लेना, टांगे सीधी कर लेना। जैसे रात्रि में करवट बदलने पर भी नींद नहीं टूटती, वैसे ही आप ध्यान में चाहे 50 बार अपना आसन बदलना। अगर आप ध्यान में हैं तो शरीर कहीं भी चाहे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर ध्यान का विषय नहीं है। शरीर के ऊपर काम नहीं करना। श्वासों को भी नहीं देखना कि श्वास कैसे चल रही हैं, छोटी चल रही हैं, बड़ी। श्वास पर भी ध्यान नहीं देना। केवल अपना ध्यान ध्यान पर ही देना। शिव नेत्र पर ध्यान रखना। होश और जागृति से बैठना। भीतर की जागृति, भीतर की। भीतर जितना हम जाग कर बैठेंगे, मन को मौका नहीं मिलेगा खेल खेलने का। थोड़ा सा भी हम जागृति से हटे, शिव नेत्र से हटे, तो मन अपनी चाल चलता है। मन को मौका ही नहीं देना। समर्पित रहना, शिव नेत्र में समर्पित रहना।
अपने भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़ते चले जाएं। जब तक माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की कृपा नहीं बरसेगी, उनका आशीर्वाद नहीं बरसेगा, तब तक ये चेतना अंदर बाहर होती ही रहेगी। और उस कृपा को पाने के लिए अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर मुड़ना ही होगा और कोई रास्ता ही नहीं है। बाहर का कोई संत महात्मा गुरु, कोई ऋषि आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति नहीं जगा सकता। ये तो आपका अपना प्रेम, आपका अपना ध्यान, लगन, प्यास, जिज्ञासा जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितने आप गहरे होते जाएंगे, अचानक अकारण आपका भीतर का सद्गुरु जागृत हो जाएगा। उसकी ओर ही मुड़ना, उसकी ओर। बहुत भागे हम बाहर के गुरुओं की ओर, संतों की ओर, महात्माओं की ओर, और सारे संत महात्मा गुरु आगे से आगे भागते जा रहे हैं, आगे, क्योंकि वो खुद अनसेटिस्फाइड हैं। जब तक भीतर के सद्गुरु से मिलन नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन उतर ही नहीं सकती। कोई ज्ञान आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ध्यान ही है जो आपको परमानंद, परम शांति, संतुष्टि प्रदान कर सकता है। भीतर मुड़ते चले जाएं। ये हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों के भीतर से बहने वाली वाइब्रेशंस की गंगा, ये वर्षा आपके लिए ही है। ये सब हम सभी के लिए है। स्नान होता चले भीतर का। एक सावन बाहर का है जो 30 से 40 दिन चलता है, और वो सावन हमारा ही बनाया हुआ है। एक सावन भीतर भी है, जो सदा सर्वदा का है। आपके शिव नेत्र पर विराजमान सदा शिव, आप जब चाहो उनके साथ सावन मनाओ, सुबह, दोपहर, रात। वहाँ कोई महीना नहीं, कोई समय नहीं। उस महासावन की ओर बढ़ते चले जाएं, उस महादेव की ओर बढ़ते चले जाएं। भीतर आपका सद्गुरु, अविनाशी सद्गुरु, वो आदि शक्ति माता भगवती अविनाशी, उस अविनाशी की ओर बढ़ते चले जाएं।
ये सारी प्रकृति भीतर बाहर से शांत है, इसलिए आनंदित है। हम भी भीतर से अगर शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएंगे। इस मन ने हमें अशांत कर दिया, अशांत। इसलिए हमने मन को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अशांति का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं उस अशांति की। जिसने हमारे जीवन को अशांत किया, उन सभी को ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया। नवजात शिशु ही परमानंद परम शांति में होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। पाँच मिनट के लिए पूर्ण मौन होंगे और मौन की धारा में उतरेंगे। ये प्रकृति पूर्ण रूप से मौन है। आइए हम भी मौन हो जाएं, मन से पूरी तरह से परे होकर परमात्मा में उतर जाएं। थोड़ी देर के लिए पूरे होश और जागृति से बैठना, थोड़ी देर के लिए अपने मास्टर स्वयं बन जाना, क्योंकि मन को पता लग गया है कि मास्टर मौन होने जा रहा है। अब मन अपना काम शुरू करेगा। तो थोड़ी देर के लिए आप स्वयं अपने मास्टर बन जाएं, पल पल जगाते रहें अपने आप को।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी को अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी अनेकों बार अनेकों सत्संगों में गए, अनेकों भजन सुने, अनेकों कथाएं सुनी, अनेकों सत्संग सुने, ध्यान भी किया, सेवाएं भी की, किंतु हमारी प्रगति कैसी हुई, हम कहाँ पहुँचे, इसका मापदंड हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। सत्संग, ध्यान, प्रेरणाएं, कथाएं, ये हमें भीतर की ओर प्रेरित करती हैं, स्वयं के भीतर जाने की ओर। तो वो सब सुनने के बाद क्या हम भीतर की ओर गए? क्या हमने भीतर जाने का प्रयास किया? यदि हम नहीं गए सब सुनने के बाद, तो उसका कारण क्या है? कारण प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बड़ी गहराई से समझना। दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक मृत ज्ञान, एक जीवंत ज्ञान। मृत अर्थात जिसके भीतर अपना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, केवल यहाँ से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया आगे। किंतु जिस ज्ञान में आपका अपना अनुभव जुड़ा होगा, दूसरों के भीतर वो अनुभव ऊर्जा प्रदान करेगा, उसी से वो ट्रांसफॉर्म होगा। अब यदि हमने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, ध्यान की किताबें पढ़ी, ध्यान के बारे में जाना, ध्यान को नहीं जाना, तो यदि हम आपको ध्यान करवाने बैठेंगे, ध्यान में उतारने का प्रयास करेंगे, शब्द तो डस्ट से अधिक नहीं है। वास्तविकता में खेल हमारे भीतर की ऊर्जा का होता है। जब हम सभी साधक ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा, मास्टर के भीतर की ऊर्जा सामने वाले साधक के भीतर प्रवेश करती है। और यदि मेरी ऊर्जा ही नहीं उठी हुई, कुंडलनी शक्ति ही नहीं उठी, तो केवल शब्द जा रहे हैं और शब्द बुद्धि में प्रवेश करेंगे,
बुद्धि में। ऊर्जा आपके भीतर रोम रोम में प्रवेश करेगी। तो ऊर्जा अगर नहीं है, शब्दों में तेज नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। यही कारण है कि हम किताबों को तो पढ़ते हैं, शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, संतों के सत्संगों में तो जाते हैं, किंतु वहाँ जाने के बाद, सुनने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए, कार को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कार किसी काम की नहीं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अगर हमें भीतर की शांति चाहिए, परम शांति, परमानंद चाहिए, तो ध्यान की ओर संतों के साथ मुड़ना ही होगा। और यदि हमें शांति नहीं चाहिए, फिर शरीर शांत होने में देर भी नहीं लगती, क्योंकि जन्म के पश्चात शरीर तो शांत होने की राह पर निकल ही पड़ा है। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। उसने तो देर सवेर शांति की ओर, मृत्यु की ओर जाना ही जाना है, जा ही रहा है लगातार। इससे पहले कि हमारा शरीर शांत हो जाए, हम भीतर की परम शांति को उपलब्ध हो जाएं। और भीतर की परम शांति, परमानंद आपको ध्यान के सिवाय कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान। तो आइए प्यारे साथियों, आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने ध्यान में उतरते रहें। 1 मिनट मिले, आधा मिनट मिले। और दूसरी बात, भीतर आनंदित होने के लिए, परम शांति पाने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और मन कब शांत होगा? जब आपका सर्कल बहुत कम होगा। सर्कल गपशप में उतार देता है। जैसे ही हम 2 लोग इकट्ठे होते हैं, ना चाहते हुए भी चर्चा शुरू हो जाती है। उसमें कुछ झूठ भी होगा, कुछ सच भी होगा, अकारण ही होगा, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। वो चर्चाएं हमारे भीतर को भरती जाएंगी। यदि कोई साधक मिलेगा तो केवल ज्ञान की चर्चा होगी। ये ज्ञान, वो ज्ञान, वो ज्ञान। अंतःकरण को हम नेगेटिव से भरें या पॉजिटिव से, कोई अंतर नहीं पड़ता। और यदि कोई ध्यानी मिलेगा, मिलते ही आप ध्यान में बैठेंगे, मौन में उतरेंगे, प्रेम में उतरेंगे, निशब्द में उतरेंगे, आनंद में उतरेंगे। तो यदि किसी साधक को परम शांति, परमानंद की ओर जाना हो, अकेला होता चला जाए, तन से भी मन से भी। जितना अधिक अकेला होता जाएगा, जितना सर्कल कम होता जाएगा, उतनी जल्दी वह परम शांति की ओर बढ़ता जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी साधक बाहर के सभी संत महात्माओं, गुरुओं से हट करके, सब और से हट करके अपने भीतर विराजमान
अपने ही सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक, सभी मित्रगण ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः अपनी प्रकृति, अपने संबंधों की ओर, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव, अपनी उपासना, जहाँ जहाँ भी आप मुड़ना चाहते हैं मुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्यारे साथियों। आप अपने अपने ध्यान में उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं। बस अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर, सद्गुरुदेव की ओर मुड़ते ही चले जाएं, मुड़ते ही चले जाएं। ओम नमः शिवाय।